नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं क्लास 10 के मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे अथवा के प्रश्नों सहित यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा मैथ्स का, और इसके लिए आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें। तो हम बिना देरी किए पूरे पेपर को यहाँ पे देख लेते हैं हल सहित। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये आपका पेपर है, 3 घंटे का रहेगा, 80 मार्क का रहेगा। जो पूर्णांक वो 80 रहेंगे। आपके यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क इक्वल नंबर रहेंगे जितने आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो आपके देखो सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य रहेगा, है ना। प्रश्नों के आवंटित अंक उनके सम्मुख दिए हैं आपको, और 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 से लेकर 23 तक आंतरिक विकल्प दिया गया है जिसमें आपके नंबर शो हो रहे हैं। तो ये देखिए, आपके सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व। तो ये क्वेश्चन 2 में रिक्त स्थान है, 1 में सही विकल्प है और आपका 3 में सही जोड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य असत्य, और फिर 6 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सही विकल्प, जोड़ी, खाली स्थान, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर इस प्रकार से आपको पेपर में आंसर लिखना है, बीच में आपको क्वेश्चन नंबर डालना है जिसका आप आंसर लिख रहे हो। तो ये इस टाइप से आपको जो मैंने लिखे हैं ना, ऐसे एक का ए, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर ए है तो उसका 1 है, क्वेश्चन 2 का सी वाला सही है तो उसका -b/a है। तो ये आपको लाइन से लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या थोड़ी जगह की वजह से ऐसा लिख दिया, बट आपको ऊपर से लाइन टू लाइन लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है साइड में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लाइन से लिखना है। एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये सभी के आंसर यहाँ आपको दे दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से सभी को हल। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका हम आंसर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन ऊपर वाला और अथवा वाला दोनों ही हम सोल्व करेंगे, तो आप इसको पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब हम करते हैं इसको सोल्व। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या दिया था, काजू की बर्फियाँ 420, बादाम की 130, कितनी ढेरी बनाई जाएंगी। तो जो ढेरी बनाई जाएंगी उसके लिए हम दोनों का HCF निकालेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करा है हमने। आप चाहो तो HCF सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हमारी बर्फियों की संख्या 10 आ गई, ढेरी 10-10 की ढेरी बनाई जाएंगी। उसी प्रकार अथवा का क्वेश्चन है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b 2 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, जो q है उसका मान जो रहता है आपका क्या है, q पूर्णांक है कोई ना, यह आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्णांक का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। तो a बराबर हमने a बराबर 2q + r, जहाँ पे r आपका 0 या 1 है। इसलिए देखो अब क्योंकि जो r है उसका मान क्या है, 0 के बराबर है या 2 से छोटा है, तो यहाँ पे r आपका 1 या 2 जो मान है, इसलिए क्या करेंगे, a बराबर 2q या फिर a बराबर 2q + 1। क्योंकि 2q r का मान 0 है तो सिर्फ 2q रहेगा, और r का मान 1 है तो 2q + 1। तो यहाँ देखेंगे हम a बराबर 2q है तो यह एक समपूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है विषम होता है। तो यहाँ देखेंगे 2q + 1 के रूप में होगा, इसलिए हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होगा। तो स्पष्टीकरण देना है तो दे सकते हैं, जैसे कि q 1 रखेंगे तो 2q बराबर 2 आएगा जो कि सम है। उसी प्रकार यदि हम 2q + 1 में 1 रखते हैं तो 3 आएगा जो विषम है। तो हमारा ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है अथवा सहित। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात करना है, और अथवा में आपको दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की और गुणनफल 5 और 2 हैं। अब हम इसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा सहित ये सॉल्यूशन है। तो इसके शून्य ज्ञात करना था, हम करेंगे यहाँ पे गुणनखंड विधि का उपयोग। तो 6 क्या आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 3x + 2x आपका यहाँ पे गुणनखंड हो गए हैं। हमने कॉमन ले लिए x यहाँ से, तो x + 3, 2 कॉमन लिए तो x + 2 बचा। तो हमारे x + 2 x + 3 2 इसके गुणनखंड आ गए हैं। अब देखते हैं x का मान -2 और -3 इसके दो
शून्यक आ गए हैं। अब हम देखेंगे अथवा। तो अथवा में मान है द्विघात बहुपद ax प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं। हमें दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए, तो जो है 5 है। तो यहाँ देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5, तो होता है माइनस बी बटा ए। कंपेयर कर देंगे तो बी आ गया -5 और ए यहाँ पे 1 है, तो सी बराबर ए गलती से लिख गया, सॉरी इसके लिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो ए का मान 1 ही रहेगा और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है, जो हमें दो दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सी बराबर 2 और ए बराबर 1, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बटे में 1 मान सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा द्विघात समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, ए पी के 4 पद ज्ञात करना है। ए 5 दिया है, डी -5 दिया है। तो आपको ए पी की श्रेणी पता होना चाहिए, क्या होती है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस प्रकार से आपकी श्रेणी चलती है। अथवा में भी आपको अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 अब सॉल्व। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ए दिया था, डी दिया था, तो हम निकालेंगे 4 पद। देखो पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी ए प्लस 3d और चौथा पद सेकंड पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। सभी में ए और डी के मान रख के हमने इसके 4 पद निकाल लिए। अथवा में ए और डी निकाल कर हमने देखो ए और डी, अब श्रेणी जो दी है उसमें ए दिया है ए प्लस डी दिया है, ए प्लस 2d दिया है, ए प्लस 3d दिया है। तो ए प्लस 4d ए प्लस 5d ए प्लस 5d और ए प्लस 6d ए प्लस 7d। तो हम निकालेंगे कौन सा पद, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो ये सभी हमने ए प्लस 4d बराबर, तो ए का मान रख दिया, डी का मान रख दिया और ये हमने इस प्रकार से अगले 4 पद यहाँ पे ज्ञात कर लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। अथवा में आपको आकृति डी समांतर बी सी दिया है और ए डी आपको ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अब हल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये यहाँ हमने माना ए सी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ए बी दीवार से टिकी है, दीवार की ऊंचाई 8 मीटर है और हमें बी सी आधार है जो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और हमारी तीसरी भुजा निकल आएगी, 2 भुजा दी है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग या फिर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो ए सी हमारा कर्ण है, ए बी हमारा लंब है और प्लस बी सी हमारा आधार है। तो यहाँ से हमने बी सी निकाल लिया, कितना आ गया √75। इसको हमने क्या किया, गुणनखंड किए, तो 5√3 जो कि क्या आ गई, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। अथवा देखते हैं इसका, ए दिया है, जो दिया है ए दिया है, ई सी दिया है, बी डी दिया है और ए डी ज्ञात करना है। तो डी ई लंब बी सी है। देखो जब तीसरी भुजा, जो भुजा 2 भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित कर रही, दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो वो क्या करेगी, फिर दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमने समानुपातिक प्रमेय से लिख लिया, मान रख दिए, तो ए डी हमारा आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 9 अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10 क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संरेखी हैं और इसका अथवा एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 3 5 से समदूरस्थ हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम अब सोल्व करें। ये देखो बिंदु कैसे हैं, संरेखी हैं, तो क्षेत्रफल 0 होगा। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है चैप्टर 7 का। तो संरेखी है, क्षेत्रफल 0 होगा। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + y3। सॉरी यहाँ पे आपका x3 आएगा, गलती से y3 लिखा गया, वो यहाँ पे आप x3 कर लेना। तो x3 और y1 - y2 बराबर 0। तो यहाँ सभी के मान रखा है, देखो 6 जो है हमारा x3 का मान है, मैंने मान सही रखा है, फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया बस, बाकी आपका आंसर सभी कुछ सही है यहाँ पे। तो आपको y3 को x3 बस कर लेना फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आपका यहाँ क्या के का मान 0 आ गया। अथवा देखेंगे इसका,
देखो बिंदु कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, तो हम दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ कोष्टक में आपको लिखा हुआ है। तो इनका वर्ग कर देंगे तो ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ इस पर रूट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस पर ए पी स्क्वायर है तो स्क्वायर हट गया, इसलिए स्क्वायर है तो रूट हट गया। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा x माइनस वाई बराबर 2 इसका संबंध निकल आएगा। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 पूरा देख लीजिएगा, ये आपका सोल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पहले इसका क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में, तो पी का मान ज्ञात करना है। अथवा में आपको करना है बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब सोल्व। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये शीर्ष दिए थे हमें, तो हमें पता है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित कहाँ कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे विकर्ण। तो हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लिख लिया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, और यहाँ पे सभी के हमने मान रख दिए। x1 कितना है हमारा 6, x2 9 है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ना। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे देखो ए सी हम देखेंगे ना, ए सी उसी प्रकार x1 प्लस x2/2 यहाँ हमने सभी मान रख दिए, और हमारा ये पी का मान यहाँ कितना निकल आया 7। अब अथवा देखेंगे, बिंदु हैं क्या है, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, हमने मान लिया कि m/m1/m2 में विभाजित करते हैं। विभाजन सूत्र लिख लिया यहाँ पे, उसमें हमने सभी मान रख दिए। यहाँ पे देखो x1 y1 x2 y2 और x y हमारे सभी हमने लिख लिया ऊपर यहाँ पे, और ये सब में मान रख दिया है। मान रखने के बाद हमारा जो अनुपात है m1/m2 2:7 आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में कोट 85 डिग्री, कोस 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण में इनको लिखना है। उसके बाद अथवा दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a-20 को 4a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 का हल देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दिया था कोट 85 कोस 75 0 से 45 डिग्री में ज्ञात करना है इसके कोण, 8 पार्ट का है आपका। और यहाँ पे हम देखेंगे कोट 85 कोस 75। देखो कोट 85 को हम लिख सकते हैं 90-5, क्योंकि 90 में से 5 जाएगा तो आपका 85 बचेगा। उसी प्रकार कोस 75 को भी हम 90-15 लिख सकते हैं। अब कोट 90-θ टेन थीटा होता है, और कोस 90-θ साइन थीटा होता है। 5 डिग्री और 45 डिग्री में बदल गए, मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों में ये बदल गए हैं। अब अथवा देखेंगे, सेक 4a बराबर कोसेक a-20 दिया है, और आप क्योंकि सेक 4a बराबर कोसेक 90-4a हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 90-θ क्या होता है, कोसेक 90-θ सेक थीटा वापस मिल जाएगा। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90-4a। तो सेक की जगह लिख देंगे, सेक 4a की जगह लिख देंगे कोसेक 90-4a, और आपका कोसेक a-20 वैसा ही है, दोनों न्यून कोण है, या फिर कोसेक से कोसेक काट कर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान 22 आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन 13 है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोण जिसका 30 डिग्री है अथवा में है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है, और APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का हल। 13 का हल देखेंगे। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है, कोण 30 डिग्री है, ज्ञात क्या करना है, वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr² होता है। तो 360 जो है वो पहले से दिया है, थीटा का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया 3.14, आर का मान रख दिया, और हमारे इस टाइप से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना निकल आया आपका 4.18। अथवा का देख लेंगे, ABCD वर्ग है, तो देखो वर्ग की भुजा कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसमें से 2 अर्धवृत्त बनाएंगे तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा स्क्वायर होता है 196 आ गया। अब देखो यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है, क्योंकि आधा क्या है, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकल आया। अर्धवृत्त कितने हैं, 2 हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। हमारा 190 इंटू -7 इंटू 2, क्योंकि 2 अर्धवृत्त है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करा हमने, तो हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो आपको यहाँ वर्ग लगाना ना भूलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे कंचे हैं और इसमें से आपको निकालना है हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता। अथवा में है, एक 5 से को छाला जाता है, 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता और 4 से छोटी या बराबर की प्रायिकता में ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का हल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 में लाल कंचे थे 5, सफ़ेद 8 हैं, हरे 4 हैं, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ पे कुल परिणाम आपके 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे, तो 17 हैं। हरे कंचे के अनुकूल परिणाम 4 हैं, हरे कंचे 5 हैं, नहीं होने के तो 4 माइनस कर देंगे 17 में से, तो 13 आ जाएगा। तो हरे आप क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, हरा कंचा नहीं होने की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो, हरे कंचे नहीं होने के अनुकूल परिणाम 13 हैं, कुल परिणाम 17 हैं, तो 13 बटे 17। अथवा देखेंगे 5 एक फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, तो 5 फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 में टोटल 6 अंक होते हैं। 4 से बड़े क्या होंगे, 5 और 6, तो 4 से बड़े क्या आएगा, 5 और 6 सिर्फ 2 बार, 2 ही है ना यहाँ पे अनुकूल परिणाम। और 4 से छोटी या बराबर, तो 1 2 3 4, तो 4 हैं। तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो अनुकूल परिणाम 4 से बड़े होने के 2 हैं, तो अनुकूल परिणाम की जगह 2 लिख लेंगे। कुल परिणाम 6 हैं, तो 2 बटे 6, 1 बटे 3। और 4 से छोटी या बराबर, तो 4 से छोटी या बराबर के अनुकूल परिणाम 4 हैं, कुल परिणाम 6 हैं, तो आ गया 4 बटे 6, इसको काटा 2 से, तो 2 बटे 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखें आप यहाँ, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की, जब सिक्के की एक बार उछाला जाता है। पटकी भी ज्ञात करना है प्रायिकता। अथवा में दिया है, 2 खिलाड़ी संगीता रेशमा टेनिस खेलते हैं और संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका चैप्टर नंबर 15 से, क्वेश्चन नंबर 14 भी चैप्टर नंबर 15 से था। इनको हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, सिक्के को छालने पर प्राप्त कुल परिणाम हेड और टेल मतलब चित या पट आएंगे तो 2 होंगे। चित आने के अनुकूल परिणाम तो चित एक बार आएगा, पट भी एक बार आएगा। आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता में क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, चित आने के 1 है, कुल 2 हैं, तो 1 बटे 2। इसी प्रकार पट आने के भी 1 बटे 2। अथवा देखेंगे इसको, तो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 है। ज्ञात करना है रेशमा की जीतने की प्रायिकता। चूँकि घटना एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, तो हमारे रेशमा की जीतने की प्रायिकता हो जाएगी PR बराबर 1 माइनस PS, मतलब रेशमा की जीतने की प्रायिकता घटा देंगे एक में से, क्योंकि पूरक जो घटनाएं होती हैं उन दोनों का योग 1 होता है। तो ये आपका आ गया 0.38। तो यहाँ पे रेशमा के जीतने की प्रायिकता आ गई 0.38। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना है, समीकरण हल करना है। अथवा में आपको द्विघात समीकरण दिया है, के का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण के 2 मूल बराबर हों। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का हल। ये जो समीकरण दिया था इसमें कोई विधि नहीं दी, तो हमने कौन सी विधि से करा, गुणनखंड विधि से। तो -x तोड़ा -4x + 3x 4 × 12 गुणा करने पे 12 और घटाने पे -x मिल जाएगा। कॉमन लिया हमने तो आगे 2x + 1 और 3x - 2 बराबर 0 रख के हमने इसके क्या निकाल लिए, 2 मूल निकाल लिए हैं, तो आ गए 2/3 और -1/2। अथवा करेंगे, द्विघात समीकरण दिया था, सरल करेंगे। kx का अंदर गुणा किया तो kx² और kx का -2 से किया तो -2kx और +6 वैसा ही है। समीकरण 1 की तुलना कर देंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a b c के मान आ गए हैं। समीकरण के मूल बराबर होने की कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0।
या बी और ए सी के मान रख दी हमारे, तो के बराबर के मान 2 आए, 0 और 6। तो देखो जो 0 है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए हमारा के का मान 6 रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर इसको हल करेंगे। क्वेश्चन 17 में दे है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं और अथवा में हैं, इनमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 से हमारे 3 नंबर के स्टार्ट हो गए, अभी तक हमारे 2 नंबर के चल रहे थे 6 से लेकर 15 तक। अब हम क्वेश्चन 16 से लेकर ये 18 भी हमारे 3 नंबर का है, तो हमारा 17 3 नंबर का है, इसको हम सोल्व करेंगे। ये आपका 17। तो 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं देखेंगे तो देखो 10 है 2 अंकों वाली और लास्ट है आपकी 95। तो ए 10 हो गया, डी दोनों का डिफरेंट 5 है, एन ज्ञात करना है मतलब कितनी संख्याएं हैं, और ए एन 95 मतलब लास्ट पद कितना है 95। लास्ट का पद को ए एन या फिर एल भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, बट हमने यहाँ पे ए एन लिखा है। एन बे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये चैप्टर 5 से लिया गया है आपका ये क्वेश्चन। तो ए एन का फॉर्मूला होता है एन बे पद का ए एन बराबर ए प्लस एन डी, या मान रखेंगे सभी और एन बराबर 18। अथवा देखेंगे तो श्रेणी दी थी, पदों की संख्या ज्ञात करना है हमें, तो ए 7 है, डी तो 13 में 7 गया तो डी निकल आया ए एन 205 लास्ट पद है आपका, एन ज्ञात करना है। एन बे पद का फॉर्मूला लगा दिया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका सोल्व हो गया। यदि आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैंने इसके सभी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, तो आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं समझने के लिए, यदि आपको और अच्छे से समझना है। क्योंकि यहाँ पेपर सोल्व करना है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए वहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख लें, उसमें आपके इस बार आपका जो पेपर बनेगा वो क्वेश्चन बैंक से ही बनेगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर कंप्लीट कर लें। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे समझ लें, पेपर आपका वहीं से बनेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 है, आकृति पी एस वर्ट एस क्यू पी टी टी आर और कोण पी एस टी पी आर क्यू दिया है, सिद्ध करना है कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। और इसका अथवा का है आपका इसमें भी आपको सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी और ए बटे ए सी। तो हम दोनों देख लेते हैं 18 के। ये आपका 18 है, दिया है ज्ञात करना है, और पी एस एस क्यू बराबर पी टी टी आर दिया है आपका। आप देखो जब कोई भुजा दो भुजाओं को क्या करती है समद्विभाजित करती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमारी क्या है पिर में है। तो हमने एस टी समानांतर क्यू, तो जब दोनों भुजा समानांतर हैं तो इनके क्या होंगे संगत कोण बराबर होंगे, तो हमने संगत कोण बराबर कर ली एस और क्यू। देखो एस और क्यू संगत कोण, और आपके एस और आर है ना, एस और आर, तो ये आपके कोण क्या हैं दिया है तो आपको। अब जब ये दोनों इन दोनों आपको दिख रहा होगा एल एच एस बराबर पी एस टी, तो दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1 और 2 से तो आपके आर एच एस ही बराबर होगा। तो कोण से आपका पी क्यू बराबर पी आर है आपका क्या है समान कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं, तो आपका यहाँ पे रूप हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा पी क्यू आर। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर जो हमारा आ गया। अथवा देखेंगे डी ई समानांतर बी सी दिया है, वहाँ पे हमें डी ई समानांतर बी सी नहीं दिया था, वहाँ दोनों भुजाओं का अनुपात दिया था, सिद्ध हमें यहाँ पे अनुपात करना है कि होता है। तो देखो ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिख लिया। दोनों को हमने क्या कर दिया उलट दिया, एक जोड़ दिया दोनों में, तो डी बी प्लस ए डी क्या है आपका ए बी है, और ई सी प्लस ए आपका ए सी है, इन मान रख दिए, फिर से इसको पलट दिया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका 19 है, आपको ज्ञात करना है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अथवा में आपको करना है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका 19 का सॉल्यूशन है। देखो केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, पी स्पर्श बिंदु है और एक्स वाई स्पर्श रेखा है, ज्ञात करना है ओ पी एक्स वाई पर लंब है, तो एक्स वाई पर क्यू एक बिंदु ले लेंगे जो कि ओ पी से क्या है ओ क्यू ओ पी से बड़ी है। तो हमेशा क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज में भी आपका क्या रहता है हमेशा कर्ण बड़ा होता है, तो हमारे इसलिए इस पर क्या है लंब है।
तो हमने ज्ञात कर ली। अथवा देख लेंगे हम। तो अथवा में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ ए 5 सेंट, ए बी 4 सेंटीमीटर है। तो ओ बी ए बी पे लंब है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का सम। तो यहाँ पे हो गया, लगा दी, ओ बी 3 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। और अथवा में है आपका पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण इनका एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 20 अब हल करेंगे हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें आपका एक किसी इक्वेशन से एक्स वाई का मान रख के दूसरे में रख देते हैं और वहाँ से जो मान निकलता है उसको फिर हम एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से हमने किए एक्स बराबर -2y, इसको हमने समीकरण 1 में रखा तो हमारा वाई का मान 2 आया। वाई का मान समीकरण 3 में रखा तो हमारा x का मान -1 आ गया। तो x और y के मान हमारे -1 और y बराबर 2, x बराबर -1। अथवा करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया था, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल की कंडीशन a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो यहाँ समीकरण से तुलना कर हम a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे और यहाँ मान रख देंगे। तो हमारा b नॉट इक्वल टू 4, तो p बराबर 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान लिए इसका अद्वितीय हल होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें रचना करना है। 21 जो है आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भाग मापिए। और अथवा में 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज की रचना कीजिए और समरूप त्रिभुज बनाइए जिसमें संगत भुजाओं का अनुपात 2/3 हो, 3 गुना हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 21 में रचना करेंगे। इसको आप अच्छे समझिएगा। ये देखो हम रचना कैसे की, सबसे पहले ए बी खींचा, 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, फिर ए बिंदु ए से रेखा ए एक्स खींची, फिर एक्स को 13 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, फिर हमने A13 को बी से मिलाया, फिर क्या करेंगे A13 बी के समांतर हम खींचेंगे A5C खींचेंगे, है ना। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन जाएगा और हम दोनों को माप लेंगे मापों को, जो BC 5 और आपका AC 2.6 आ गया। इसका अथवा देखेंगे हम। अथवा में भी आपको क्या दिए थे, 6, 5, 4 जो हमें दिया था उससे हमें एक क्या बनाना था त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, फिर ए से 4 सेंटीमीटर और बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, कटान बिंदु को सी नाम देंगे और ए और बी को दोनों को सी से मिला देंगे और ए बी से न्यूनकोण बनाती हुई ए एक्स एक रेखा खींचेंगे हम। उसके बाद ए एक्स को 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, A3 को बी से मिलाया, फिर A13 बी समानांतर A2 बी डैश खींची। ये आपको रचना जो आप कर रहे हैं वो लिखना है, आपको अलग से नहीं लिखना होता है कुछ भी, जैसा आप कर रहे हो बना रहे हो वैसा आप कर लें। इसको अच्छे समझ लें क्योंकि रचना में कभी कभी हम लिखने में कंफ्यूज होते हैं। तो जैसा आप लिखो, जैसा आप करो, बनाते जा रहे हो वैसे लिखते जाएं साथ में ही, तो आपकी रचना कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 21। तो ये हमारा इस प्रकार हमने बना दिया त्रिभुज ए बी बी डैश सी डैश की रचना हमने कर दी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अथवा में हमें मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले का आकार बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है शंकु से गोला बनाया गया है तो दोनों के आयतन, मिट्टी वही है तो मिट्टी का आयतन वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हम हल कर। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका है घन का आयतन, तो आयतन एक ही होता है, भुजा 4 आ गई है, संलग्न भुजा मिलाकर फलकों को मिलाकर बनाया गया है। तो इस घनाभ है तो घनाभ की सिर्फ ऊंचाई बढ़ेगी, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे, मान रख देंगे सभी। अथवा का करेंगे, शंकु त्रिज्या ऊंचाई दी है, शंकु का आयतन, गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर का मान रख देंगे, एच का मान रख देंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो मिट्टी क्या है, एक की मिट्टी शंकु बना है, उसी मिट्टी से गोला बना है, तो दोनों का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर है तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। हमने दोनों का आयतन बराबर कर दिए, सोल्व किया तो आर का मान 6 आ गया, त्रिज्या हमारी गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पहले जो आंकड़े दिए इनसे हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है अथवा में हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमने सारणी बनाई माध्य ज्ञात करने के लिए। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हमने देखो एक्स आई एफ आई चाहिए, तो हमें देखो एफ आई दिया हुआ है, आंकड़े हैं। एक्स आई निकालते हैं जो आपकी साक्षरता दर है, अंतराल के दोनों जो सीमा हैं, निम्न सीमा उस सीमा का जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों का ऐड 50 आया। दोनों का ऐड 100 आया, 100 से डिवाइड किया 50। अब इनके बीच का अंतर कितना है, 10-10 से ऊंचा है, तो हम सब में 10-10 जोड़ देंगे तो एक्स आई निकल आया। एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई का गुणा कर दिया हमने और हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको जोड़ दिया और उसी प्रकार सिग्मा एफ आई, तो एफ आई को जोड़ दिया, मान रख दिया फॉर्मूले में हमने। तो हमारा आगे 69.43 लगभग इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 2 आ रहा था, तो पॉइंट के बाद ज़्यादा संख्या न बढ़ाकर हमने 1 अंक बढ़ा दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया। अथवा देखेंगे बहुलक। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है। तो हमने देखा 8 बारंबारता सबसे ज़्यादा थी तो उसको बहुलक वर्ग मान लिया। एल निम्न सीमा होती है 3 है, एच ऊंचाई होती है, दोनों का अंतर कह सकते हैं इनको, तो 2 है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है। F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता 2 है। F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितनी है, 2 है और आपकी पहले की 7 है। और बहुलक का फॉर्मूला लगा दिया, मान रख दिया, तो हमारा बहुलक आ गया 3.286। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारी क्लास 10 के मैथ्स की जो मॉडल पेपर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसको आप पूरा देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए मैथ्स के सवालों का सॉल्यूशन, सभी पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं हम।